नमस्कार दोस्तों। आज हम आगे बढ़ते हैं महाभारत की सबसे रोमांचक और दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक की ओर। आदि पर्व का 5वां अध्याय, जहां शुरू होता है वो षड्यंत्र जिसने पांडवों का सब कुछ छीन लिया, जुए का खेल। ये केवल एक खेल नहीं था, बल्कि एक ऐसी चाल थी जिसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि और दुर्योधन की जलन। इंद्रप्रस्थ अब एक भव्य और समृद्ध राज्य बन चुका था। युधिष्ठिर न्यायपूर्वक राज्य चला रहे थे। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। रानी द्रौपदी भी राज्य को सुचारू रूप से संभाल रही थीं। लेकिन दूसरी ओर हस्तिनापुर में दुर्योधन जलन और क्रोध से भरा हुआ था। इंद्रप्रस्थ की भव्यता और द्रौपदी द्वारा उसका अपमान उसे अंदर ही अंदर जलाए जा रहा था। शकुनी की चाल। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से अपनी पीड़ा साझा की। शकुनी मुस्कुराया और बोला, युद्ध से पहले बुद्धि से जीतना चाहिए। युद्ध में पांडवों को हराना कठिन है, लेकिन उन्हें चाल से हराया जा सकता है। फिर उसने एक खतरनाक योजना बनाई, जुए का खेल, द्यूत क्रीड़ा। युधिष्ठिर को आमंत्रण। धृतराष्ट्र के आदेश पर पांडवों को हस्तिनापुर आमंत्रित किया गया। युधिष्ठिर धर्मप्रिय थे और वे जानते थे कि जुआ गलत है, लेकिन राजाओं के बीच द्यूत क्रीड़ा को मना करना भी अपमान माना जाता था। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। द्यूत सभा की शुरुआत। सभा में एक ओर पांडव बैठे थे और दूसरी ओर कौरव। लेकिन खेल खेल रहा था शकुनी, दुर्योधन की ओर से। शकुनी पासों का माहिर खिलाड़ी था और उसके पास जादुई पासे थे जो हमेशा उसकी इच्छा। हार की शुरुआत। युधिष्ठिर ने खेल शुरू किया और धीरे धीरे अपनी संपत्ति दांव पर लगाने लगे। पहले धन, फिर आभूषण, फिर सेना, फिर पूरा राज्य, और हर बार वे हारते गए। सभा में सन्नाटा छा गया। सब कुछ हार जाना। अब युधिष्ठिर के पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन खेल यहीं नहीं रुका। शकुनी ने कहा, क्या अब भी कुछ बचा है दांव पर लगाने के लिए? युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और वे भी हार गए। स्वयं को दांव पर लगाना। अब युधिष्ठिर ने स्वयं को दांव पर लगा दिया और वे स्वयं भी हार गए। अब वे दास बन चुके थे। द्रौपदी को दांव पर लगाना। यहां से कथा सबसे दर्दनाक मोड़ लेती है। शकुनी ने कहा, क्या अब भी कुछ बचा है? युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और वे भी हार गए। सभा में सन्नाटा छा गया। ये एक अन्यायपूर्ण और अधर्मपूर्ण कार्य था। द्रौपदी का अपमान। दुर्योधन ने आदेश दिया कि द्रौपदी को सभा में लाया जाए। दुशासन उन्हें बाल पकड़कर सभा में ले आया। द्रौपदी ने प्रश्न किया कि जिसने खुद को हार दिया, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? सभा में कोई उत्तर नहीं दे पाया। चीरहरण का प्रयास। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी का चीरहरण किया जाए। ये सुनकर पूरा वातावरण कांप उठा। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की। तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करें। कृष्ण का चमत्कार। जैसे ही दुशासन साड़ी खींचता गया, साड़ी बढ़ती गई, वो कभी समाप्त ही नहीं हुई। दुशासन थककर गिर पड़ा। द्रौपदी की लाज बच गई। सभा में सभी स्तब्ध रह गए। भीम की प्रतिज्ञा। इस अपमान को देखकर भीम क्रोधित हो उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं दुशासन का वध करूंगा और उसके रक्त से द्रौपदी के बाल धोऊंगा। धृतराष्ट्र का डर। ये सब देखकर धृतराष्ट्र डर गए। उन्हें लगा कि ये अधर्म उनके वंश का विनाश कर देगा। उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगी और पांडवों को मुक्त कर दिया। दूसरा जुआ। लेकिन दुर्योधन ने फिर से जुआ खेलने का प्रस्ताव रखा। इस बार शर्त थी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। युधिष्ठिर ने यह भी स्वीकार कर लिया और फिर हार गए। वनवास की शुरुआत। अब पांडवों को सब कुछ छोड़कर वन में जाना पड़ा। द्रौपदी भी उनके साथ गईं। ये उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। इस अध्याय का महत्व। ये अध्याय महाभारत की कथा में सबसे बड़ा मोड़ है। पांडवों का पतन, द्रौपदी का अपमान, युद्ध की नींव। ये अध्याय महाभारत की कथा में सबसे बड़ा मोड़ है। पांडवों का पतन, द्रौपदी का अपमान, युद्ध की नींव। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, जुआ और लालच विनाश का कारण बनते हैं। अधर्म का परिणाम हमेशा भयानक होता है। संकट में भगवान पर विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। दोस्तों, आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे पांडव वनवास में कठिनाइयों का सामना करते हैं और कैसे वे अपने भविष्य के युद्ध के लिए तैयार होते हैं।